नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक। कैसे हो लियो आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक आगे आने वाले हफ्ते 25 टू 1 दिसंबर की एक रीडिंग करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे कॉल डायरेक्ट ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूंगी। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। चलिए देखती हूँ, एक गॉड के एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, इनकी अगर कृपा रहे ना तो घर परिवार में जहाँ भी फाइनेंशियल क्राइसिस अगर चल रही है तो कहूँगी इनकी कृपा से कहूँगी धन्य धान में बहुत ज़्यादा बरकत दिखता है एंड उन्नति होती है, प्रमोशंस हो सकती हैं। एंड अगर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो फेथ की अगर कहीं ना कहीं कमी है, ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर्स हैं, क्योंकि अगर इनकी अगर कृपा रहे तो वो फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, कंक्लूड जो आप कंक्लूजन चाहते हो रिलेशनशिप में कहूँगी वो हूँ। चलिए देखती हूँ बट आपकी एनर्जीज किस वे में रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कपल्स के लिए रीड कर रही हूँ। आप किस वे में रहोगे, आपकी तरफ की क्या रहेगी फीलिंग्स, आप किस वे में रहोगे। देखो, आपकी अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में यहाँ पे मुझे स्टक दिख रहे हो, बट आप काफ़ी ज़्यादा अपनी रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ें प्लान करते हुए दिख रहे हो, जस्टिफाई करना चाहोगे, काफ़ी लॉजिकल माइंड दिख रहा है आपका। मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल सोच अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हो। जो भी दुख दर्द जीवन में है कहूँगी खुद के ऊपर में फ़िलहाल फोकस्ड एंड कुछ चीज़ों को कहते हैं ना कि छोड़ देना चाह रहे हो, तो वो सिचुएशंस दिखता है। बहुत कुछ प्लान्ड में बट लग रहा है कि अभी सही समय नहीं है और टाइम लगेगा, तो इमोशंस थोड़ी सी स्टक, बट अपने आप को हील करने की चाहत कहूँगी। यस, कुछ लोग कहूँगी पूजा पाठ में भी, धार्मिक चीज़ों में भी अपने आप को इन्वॉल्व करके खुश करना चाहोगे खुद को, बट काफ़ी लॉजिकल रहोगे आप एंड हील भी करना चाहोगे, या कहूँगी रिश्ते में भी सुधार करने की चाहत आपकी तरफ से रहेगी कि मैं किसी तरह से सुधार करूँ, हील करूँ। कुछ भी अगर फेजेस अगर स्टक चल रही हैं, बिकॉज आपकी दिख रही है कि इमोशंस थोड़ी सी दुखी वाली एंड उसको आप सुधारना चाहोगे। अब देखती हूँ क्या है आपके पर्सन किस वे में रहेंगे आपके तरफ में, या सिचुएशंस कैसा रहेगा ज़िंदगी में, इनके लिए क्या रहेगा, आपके तरफ की फीलिंग्स में क्या रहेंगे ये। देखो, आपके पर्सन भी अगर कहूँगी अगर डिस्टेंस लव है ना तो ऑन ऑफ वाला फेजेस, मतलब हो सकता है डिस्टेंस कम करके आपकी तरफ में आने की चाहत या बढ़ना, या कुछ लोग अगर कहूँ तो काफ़ी ये इनकी अगर कहूँ थोड़ी स्पिरिचुअल वर्क्स में भी अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। एंड शॉर्ट टर्म में कहूँगी कम्युनिकेशंस करने की चाहत, या आपसे कहूँगी कुछ चीज़ें फिजिकल होने की भी चाहत इनकी दिख रही है, बट थोड़े से कहूँगी ये अनस्टेबल दिख रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए कहूँगी अफेयर केसेस भी हो सकते हैं, मतलब आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो या आपके पर्सन हो एंड स्टिल आपके साथ में भी बॉन्ड, या कहूँगी डुअल फेज में अटका हो, तो ये कहीं ना कहीं एक रिश्ते में कहूँगी थोड़ी सी क्लेवर एनर्जीज इनकी दिख रही है कि केयर करके कहते हैं ना कि आपको अपनी तरफ में अट्रैक्ट करने की चाहत में रहेंगे ये पर्सन। यस, एंड अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कम करने की चाहत में भी रहेंगे कि थोड़ा ही समय सही लेकिन आपको दूं एंड आके कुछ चीज़ें ऐसी करूं कि आप इनसे कनेक्शंस बनाए रखो, तो चीज़ें दिख रही हैं। ये एरिस, लियो, इंस्टेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस के पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अब एक्शंस वाइज क्या है, क्या कुछ एक्शंस लेंगे ये पर्सन, क्या आपके पर्सन एक्शंस वाइज कुछ चीज़ें हैं अगर लेने की तो क्या ये लेंगे। देखो, ये लीड करेंगे आपके आपके ऊपर में, ये हावी रहेंगे, ये अपने आप को वर्कआउट में भी या कहूँगी फाइनेंशियली अपने आप में इंगेज करके रखेंगे। आपके तरफ में अगर एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जिद दिखती है इनकी एंड हुक एंड क्रॉक वाली एक एनर्जीज दिखती है कि भाई अपनी पॉजिटिव या अपने अपना जो चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में कहूँगी अब करना चाहेंगे। या जो भी एक कहूँगी, एक इनकी एक ज़िद भी दिख रही है कि आप चाहो ना चाहो आपको इनके लिए करना पड़े, तो इनकी एक्शंस कहूँगी आपके ऊपर में मतलब हावी होने की ज़्यादा रहेगी। या मतलब देखो, फाइनेंशियली हो सकता है सपोर्ट भी करें, अच्छे भी हों, बट इनके तरफ से ज़्यादा दिख रही है कि ये लीड करेंगे,
मतलब आप शायद कुछ चीज़ें ना करना चाहो लेकिन करना पड़े, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। एक ज़िद्दी इंसान जो कि एफर्ट डालना चाहेगा, एक्शंस लेना चाहेगा। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं ये, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं, एंड लियो भी डायरेक्ट दिख रहा है, तो वो भी पर्सन हो सकते हैं ये। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है। यहाँ दोनों की अगर कार्ड में कहूँ तो एक एंड फेजेस 10-10 की बॉन्ड है। यहाँ पे वॉन्ड्स भी 10 में है, कहूँगी स्वॉर्ड्स भी 10 में है। आपके तरफ में अगर कहूँ तो आप थोड़ी सी इमोशनली कहते हैं ना कि भाई मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, तो ज़िद आपके पर्सन की ज़्यादा, बट आप कटाव करना चाहोगे या थोड़ी डिस्टेंस में, मतलब अपने आप को थोड़ा बैक करना चाहोगे, खुद को हील करना चाहोगे। बट ये पर्सन अगर कहूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई जो भी कटाव आप करना चाहोगे उसमें ये बढ़ना चाहेंगे, मतलब ना चाहते हुए भी ये पर्सन आपके तरफ में उस वे में रहेंगे। तो यस, क्लोजर्स की कार्ड है, कुछ इश्यूज को क्लोज करना चाहेंगे, शायद आप नहीं करना चाहो लेकिन ये इनकी तरफ से फोर्स रहेगा। तो ये चीज़ें दिखती हैं कि फोर्स वाली एनर्जीज हैं। क्लोजर्स कुछ लोगों के लिए कहूँ तो ये अच्छी भी हो सकती है कि कुछ चीज़ें शॉर्ट आउट भी हो। क्लोजर्स की कार्ड है, दो कहूँगी, दोनों में ही एक क्लोज फेजेस दिखता है। तो जिस वे में आप लोग करना चाहो कहूँगी हो सकते हैं, बट कहूँगी आपके पर्सन की एनर्जीज ज़्यादा हावी रहेंगी आपके ऊपर में। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। यहाँ पे सिंगल्स अगर कहूँ तो एक सजिटेरियस दिख रहे हैं, तो दूसरा अगर कहूँ तो पाइसिस के पर्सन दिख रहे हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो ये पर्सन मतलब बहुत टाइम से शायद ये नोन पर्सन है ना, आपको जानते हैं ना, अप्रोच करना चाहते हैं लेकिन काफ़ी डरते हैं शायद आपकी तरफ आने से। तो ये पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं, फीलिंग्स हाई हैं इनकी। दूसरा अगर कहूँ तो ये एक पाइसिस के लोग हैं, बट ये कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर, एंड ये कहीं ना कहीं फॉल्स लव कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि भाई चीटर पर्सनालिटी वाले लोग हो सकते हैं जुड़ें, एंड ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं बट बिल्कुल बताएं ना, अपना रिश्ता हाइड करके रखें। तो कहूँगी ऐसे लोगों से हो सकता है, सोशल मीडिया से कनेक्शंस या आप आसपास में से भी कोई हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है एक्शंस वाइज क्या है, अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो मुझे ये शॉर्ट टर्म का, मतलब यहाँ पे ये पर्सन ही शायद आपको अगर अप्रोच भी करे ना, तो अप्रोच करने का तरीका इम्प्रेसिव ना हो, तो कहूँगी आप इम्प्रेस नहीं होगे तो शायद यहाँ रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा, या नो की सिचुएशंस। तो ये खुद ही डरे हुए हैं, तो कहूँगी डर से थोड़ी बहुत करेंगे अप्रोच, लेकिन शायद ये बॉन्ड बन ना पाए। दूसरा अगर कहूँ तो यस, यहाँ पे दिख रहा है कि आप इनकी बातों में आके इनकी पर्सनालिटी को मतलब शायद बहुत अट्रैक्टिव हो, ये पर्सन काफ़ी ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं। तो कहूँगी आप खिंचाव में चले जाओगे एंड यहाँ पे बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, बट कहूँगी एक फॉल्स लव। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में आप जो भी मुझे सिंगल सुन रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या है। आप तो किसी को कहूँ तो मुझे लगता है कि अट्रैक्टेड हो किसी की तरफ में, एंड किसी को मन ही मन बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, एंड चाहते हो कि वो भी आपको प्यार करे, एंड काफ़ी ज़्यादा मन में फीलिंग्स हैं। आपके हम उम्र में से हो सकते हैं वो पर्सन, बट लगता है कि यार थोड़े बहुत एल्डर्स भी हो सकते हैं, बट हम उम्र की ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं, एंड आप उनको पसंद बहुत ज़्यादा करते हो, लाइक भी काफ़ी करते हो, ना अप्रोच करना चाहते हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, एंड मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करानी हो तो टेक्स्ट कीजिए। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।